मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक विशेष विषय पर बात करना मांगता हूं और आशा है कि आप इस पर ध्यान देंगे, जैसा कि आप पिछले दिनों में भी देते रहे। मेरे समय में जब मैं थोड़ा और जवान था और अपने टीनेज टाइम में था, तो मैंने साइकिल चलाना सीखा, क्योंकि मुझे साइकिल चलाने का बड़ा शौक था। तो जब भी कोई लोग हमारे यहाँ आते थे विजिट करने के लिए, तो मैं उनसे साइकिल मांगकर साइकिल चलाना सीखता था। और एक समय आया कि मैं साइकिल चलाना सीख गया और खूब फर्राटे के साथ मैं साइकिल रोड पर चलाता था और बड़ा अच्छा लगता था। फिर मैंने सोचा, यार साइकिल तो बड़ा, उसमें पैडल मारना पड़ता है, ओहो, अगर इसमें मोटर लग जाता तो कितना अच्छा होता है ना। और उसके बाद फिर स्कूटर की बारी आई। अगर स्कूटर होता, पेट्रोल से भरो और उड़ते जाओ। साहब, पेट्रोल क्या, अब क्या हुआ कि मेरे पास स्कूटर भी आ गया। अब स्कूटर चलाना बड़ा अच्छा लगा, वाह 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 वाह, लेकिन उससे भी दिल नहीं भरा। अरे कितना अच्छा होता, गर्मी के समय और बरसात के समय स्कूटर में तो बहुत मुश्किल हो जाता है ना, एक कार मिल जाता तो कितना अच्छा होता। बहुत समय के बाद कार भी आ गई। कहने का मतलब यह है कि लालच एक ऐसी बला है जिसने सबको जकड़ के रखा हुआ है। आइए आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। लालच जो हमें बांध के रख सकता है यदि हम होशियार ना हुए तो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जब प्रभु परमेश्वर यहोवा ने 10 कमांडमेंट्स इजराइलियों को दिया, तो उसमें से एक जो आज्ञा थी वो इसी पर आधारित थी कि तू लालच ना करना। आइए हम शुरुआत इसी से करते हैं और हम पढ़ेंगे एक्सोडस, निर्गमन, उसका 20 अध्याय और 17वां पद। निर्गमन उसका 20 और 17 पद लिखा हुआ है, तू किसी के घर का लालच न करना, न तो किसी की स्त्री का लालच करना, और न किसी दास दासी या बैल गधे का, और न किसी की वस्तु का लालच करना। बहुत साफ रीति से लिखा हुआ है, लालच करना। काश कि मुझे वो चीज मिल जाती, काश कि मुझे वो घर मिल जाता, काश कि मुझे वो आदमी या वो स्त्री मिल जाता। लालच करना, और ये हमें क्या करता है, हमें डुबा देता है, पाप के दलदल में हमें फंसा देता है। मैं कुछ वचनों को लालच के बारे में आपके सामने रखूंगा और परमेश्वर के वचन के आधार पर याद दिलाऊंगा, और इसके 2 भाग हैं। आज मैं जो आपके सामने कर रहा हूं वो है भाग 1, एक पहला भाग, और इसके बाद इसी का दूसरा भाग भी होगा जो आप दूसरे एपिसोड में जरूर सुने। सो आज का जो भाग है वो भाग पहला, पार्ट 1। आइए लालच के बारे में बहुत सारी चीजें देखेंगे कि कैसे ये पनपता है, क्यों होता है और कैसे आता है, हमारा इसके प्रति क्या प्रत्युत्तर होना चाहिए। इन सबों के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन ये 2 भागों में होगा। परमेश्वर के वचन के अनुसार हम पढ़ते हैं 1 तिमोथी उसका 6 अध्याय और 10 पद। सुनिए, क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को विभिन्न प्रकार के दुखों से क्या कर दिया है, छलनी बना दिया है। पैसा पैसा पैसा, जी हाँ। और इसी रुपये के लोभ ने कईयों को भटका दिया है। लोभ, यही ना, रुपये का लोभ
सब प्रकार की बुराइयों की क्या है? जड़ है। लोभ, लालच, किसी के जमीन का लालच, किसी व्यक्तित्व का लालच। कभी कभी हमारे जीवनों में रुपये का लोभ आता है, रुपये का लालच आता है, व्यक्तित्व का लालच आता है, कभी कभी स्त्री का लालच आता है, या किसी के दूसरे के पति का लालच आता है। पैसा, संपत्ति, और कितने लोग इसके पीछे अपना जान गवा देते हैं। जी हाँ, और ये लालच जो है बुराई की जड़ है। और इसीलिए प्रभु परमेश्वर ने ये बात कही इस बारे में कि हमें लालच से परे रहना है, दूर रहना है। और ये कहाँ से आता है? हमारे मन से आता है। हमारे स्रोत जो है मन, हृदय से आता है। यहीं से सब बातें निकलती हैं। मैं आपके लिए पढ़ूंगा मरकुस रचित सुसमाचार 7:22-23। मरकुस उसका 7 अध्याय 22-23 पद सुनिए। लोभ, ये पहला जो पाप है वो लोभ ही है, लालच। लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। ये मन से निकलता है। लोभ, लालच, काश मुझे वो मिल जाती, काश वो मुझे मिल जाता, ओ अगर वो मेरे पास चीज होती। कई बार होता ना, हम लोग मोबाइल का लालच करते हैं, लेटेस्ट मोबाइल, लालच। मैं नहीं बोल रहा हूं कि नया मोबाइल नहीं खरीदना चाहिए, पॉइंट वो नहीं है। पॉइंट ये है कि लालच एक ऐसी बला है कि जब तक कि मुझे वो मिल न जाए मैं ठीक से नहीं बैठता, मैं चंचल रूप में बना रहता हूं। लालच की अगर हम परिभाषा देखें तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे मन में होती है, जो ऐसी चीज है जो किसी दूसरे के पास है, काश वो मेरे पास भी होती, वो मेरा हो जाता, वो मेरी हो जाती। लालच, इसी को लालच बोलते हैं। कोई नई चीज खरीदना वो बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके पीछे पड़ जाना हाथ धो करके, चाहे हम उसको पूरा कर पाए ना कर पाए, लेकिन जब तक मुझे नहीं मिल जाता मैं चैन से नहीं बैठ पाता, इसी को हम लालच बोलते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि इससे आपको और मुझको बहुत ही दूर रहना है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा यहेजकेल की किताब 33 अध्याय 31 पद। यहेजकेल की किताब उसका 33 अध्याय और 31 पद क्या लिखा हुआ है? वे प्रजा के समान तेरे पास आते और मेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर तेरे वचन सुनते हैं, परंतु वे उन पर चलते नहीं। मुंह से तो वे बहुत प्रेम दिखाते हैं, परंतु उनका मन लालच ही में लगा रहता है। सुनिए साहब, परंतु वे उन पर नहीं चलते, परमेश्वर के वचन पर। मुंह से तो वो बहुत प्रेम दिखाते हैं, परंतु उनका मन लालच में ही लगा रहता है। कितना जबरदस्त यहां पर लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में लालच के बारे में। यह हमें जकड़ कर ये रखता है, यह हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, खिंचाव, जैसे मैग्नेट होता ना, चुंबक, वो लोहे को अपनी तरफ खींचता है, वैसी लालच भी इन चीजों के द्वारा या व्यक्ति के द्वारा खींचता है कि हम उसको पा लें किसी तरह से। और इस लालच में कई लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी, मैं ये आपको ये भी बता दूं। और कुछ लोग तो लालच जो है के पीछे अपना जो डिसिप्लिन है, मन का जो डिसिप्लिन है, मन का जो अनुशासन है, वो तक खो दिया है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा दूसरा पत्रस 2 अध्याय 14 पद। दूसरा पत्रस 2 अध्याय 14 पद। उनकी आंखों में
व्यभिचार बसा हुआ है और वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते। वे चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं, उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया है, वे संताप के संतान हैं। कितना बहुत ही जबरदस्त परमेश्वर का वचन ठोक ठोक के यहां पर कह रहा है। वे चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं, उनके मन को लालच करने का, लोभ करने का अभ्यास हो गया है। मतलब अब वो लोभ करना एक तरह से उनकी रोज की नीति सी बन गई है। मेरे प्रियो, क्या आपके मेरे जीवन में लालच का पाप तो नहीं है? किसी व्यक्ति का लालच करना, किसी के पैसे का लालच करना, किसी के घर का लालच करना, आप जानते हैं, किसी वस्तु का लालच करना। अरे साहब, परमेश्वर ने आपको और मुझको दिया है जो वो सोचता है कि हमें जरूरत है, उससे ज्यादा हमें क्या लालच करना है? इसका मतलब हमारे मन में पाप है। हमारे मन में कई ऐसी चीजें हैं जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ, हमारे मन में दोष पाया जाता है। लालच का दोष, और ये मूर्ति पूजा के बराबर है। लालच जो जिसके बारे में बात कर रहा हूं, वचन के अनुसार मूर्ति पूजा के बराबर। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि परमेश्वर की दृष्टि में मूर्ति पूजा एक, जैसे बोलते हैं ना, घृणित काम है। नहीं है, हमें नहीं करना। लेकिन हम शायद मूर्ति पूजा ना करते हो, लेकिन लालच करना उसके समान ही है मूर्ति पूजा के। मैं आपके लिए पढ़ूंगा इफिसियों 5 और 5वां पद। इफिसियों उसका 5वां अध्याय और 5वां पद हम देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में। सुनिए, क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की, लालची मनुष्य की, जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में विरासत नहीं, कोई विरासत नहीं। यदि हम लोभी हैं, लालची हैं, व्यभिचारी हैं, अशुद्ध हैं, लोभी हैं। यही बात कुलुस्सियों उसका 3 अध्याय और 5 पद में भी देखते हैं। कुलुस्सियों उसका 3 अध्याय और 5 पद में क्या लिखा हुआ है? इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, लालच को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। और इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। पहले शायद हम ऐसे चलते थे, लेकिन अभी आप प्रभु यीशु मसीह में हैं। 7वां पद में लिखा, और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब बातों को, अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा, मुंह से गालियां बकना छोड़ दो। लोभ न करो, लालच न करो। जी हां, ये परमेश्वर का वचन है। और ये बिल्कुल जो 10 आज्ञाओं में जो एक आज्ञा है, लालच न करना, ये परमेश्वर का वचन बिल्कुल साफ रीति से कहता है कि हमें ना तो किसी वस्तु की लालच करना है, ना किसी की स्त्री का लालच करना है, ना किसी के दास दासी का लालच करना है, ना किसी के धर्म जो संपत्ति है और जो भी उनके पास पैसा, उनका लालच करना है। धन संपत्ति का कुछ लालच नहीं करना। जी हां, तभी हम कह सकते हैं कि हम परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर को मानने वाले हैं। इस बात का आपको मुझे ध्यान रखना है। अच्छा, एक बात मैं और बताना मांगता हूं लालच के बारे में। मैं आपके सामने एक और पद पढ़ना मांगता हूं, और वो है हबक्कुक की किताब उसका 2 अध्याय 5 पद। हबक्कुक की किताब उसका 2 अध्याय और 5 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, सुनिए,
परमेश्वर का वचन क्या कहता है। दाख मधु से धोखा होता है, ये तो सब जानते हैं। अहंकारी पुरुष घर में नहीं रहता और उसकी लालसा, उसकी लालच, उसका लोभ अधोलोक के समान पूरी नहीं होती। वो लालच करता चला जाता है। एक आदमी पैसा कमाता है, कमाता है, कमाता है, और वो कमाते 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 काश और पैसा आता, और पैसा आता। पूरा जीवन वो लालच के पीछे पैसे कमाते कमाते उसके बाल सफेद हो जाता, बुढ़ा हो जाता, लेकिन वो अपने पैसे, कमाए हुए पैसे को एंजॉय नहीं कर सकता। मुझे पता है कि एक मसीह भाई जो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उसने बहुत पैसा कमाना चाहा। वो काम करते थे एक जगह पे और उनको अच्छी तनख्वाह मिलती थी, ठीक था, लेकिन वो और पैसा कमाना मांगते थे। उन्होंने पैसा लॉटरी में लगाया और वो पैसा खो दिए। लालच। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये हमारी कभी भी जो मनसा है ना, जो हम लालच से गेन कर सकते, लालच से मिल सकता है, अपने दिमाग में सोचते हैं, वो कभी पूरी नहीं होती और मांग बढ़ती चली जाती है। कभी भी हम उसको पूरा नहीं कर सकते हैं। ये लालच के बारे में हम देखते हैं यहाँ पर। और एक मैं एग्जाम्पल अभी मैं दूंगा और इसके दूसरे एपिसोड में और भी इसी के बारे में हम आगे बढ़ेंगे। एक एग्जाम्पल जो है वो है गेहजी, जो परमेश्वर के दास का एक जो था दास था, उसका नाम गेहजी था। ठीक है, दूसरा राजा और उसका 5 अध्याय 22 से 25 पद। एलिशा नामक जो बहुत बड़ा प्रॉफिट था, भविष्यद्वक्ता था, उसका एक दास था, उसका नाम गेहजी था। वो लालच के पीछे पड़ गया। जब नामान ठीक हो गया, अपने कोर से उसने पैसे दे वगैरह देना चाहा, एलिशा ने मना कर दिया। ठीक है, लेकिन गेहजी जो था वो बोला, अरे मेरे मालिक ने तो कुछ नहीं किया, लिया उससे, मैं जरूर लूंगा। अब वो क्या हम पढ़ते हैं 22 से 25 में, मैं पढ़ूंगा नहीं क्योंकि टाइम बहुत है, हो गया है। मैं इतना बताऊंगा कि वो दौड़ते हुए गया नामान के पास और बोला कि मेरे जो एलिशा है वो, उन्होंने पैसा मांगा है, घर में कुछ लोग आए हुए हैं और सो कुछ कपड़े चाहिए, कुछ पैसे चाहिए। झूठ बोला, लालच, क्योंकि वो पैसा और सब चीजें अपने पास रखना मांगता, उसको पैसों का लालच आ गया। तो इतने में नामान उतर करके ढेर सारा पैसा दे दिया और कपड़े दिए और भी ढेर सारी चीजें दी और अपने दासों से कहा, भैया इसको छोड़ के आ जाओ क्योंकि इनको जरूरत है इन पैसों की। उसने झूठ बोला, उसने लालच किया और वो पैसे रखवा करके भेज दिया उनके दासों को। जब एलीशा को इसके बारे में ज्ञात हुआ, उसने गेहजी से कहा, तू कहां था? मैंने तुझे देखा जब तूने अपने लिए पैसा मांगा नामान से। परमेश्वर का दास जानता था एलीशा। वो पकड़ लिया गया, लालच में फंस गया और उसके लालच ने उसको मार दिया। मारा क्या? उसको कोड़ हो गया। एलीशा ने कहा, जो कोड़ नामान से छूटा है वो कोड़ तुझ पर और तेरे परिवार वालों पर रहेगा। और उसके सामने से वो चला गया कोड़ी बनकर। मेरे प्रियो, आइए हम इन बातों को गंभीरता से लें, हम लालच ना करें। इसके बारे में हम दूसरे भाग में भी देखेंगे और भी गहराई से। जरूर इसका दूसरा भाग सुनिए अगले एपिसोड में। परमेश्वर हमें इसमें सोचने में और हमारे मन को परिवर्तित करने में सहायता करे।